Assalamu alaikum viewers. Today we are going to solve system of linear equations by matrix inversion method. हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं और हमें उनको सॉल्व करना है, उनका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने अननोन्स यानी जो वेरिएबल्स हैं x और y, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है वो हम करते हैं। हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं। इसको हम सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है? ये वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है इसे कोफिशिएंट कहते हैं। पहले हम कोफिशिएंट की मैट्रिक्स एक लिखते हैं। इसका कोफिशिएंट है 4, इसका कोफिशिएंट है 3, इसका कोफिशिएंट है 2 और इसका कोफिशिएंट है -1। अब एक मैट्रिक्स हमें वेरिएबल्स की लिखनी है x और y। x और y एक वेरिएबल की मैट्रिक्स लिखनी है और एक मैट्रिक्स हमें लिखनी है कांस्टेंट्स की 8 -1। ये कांस्टेंट्स हैं। हम इनको नेम दे देते हैं। इस मैट्रिक्स को हम नेम दे देते हैं A, इस मैट्रिक्स को हम नेम दे देते हैं कैपिटल X, इक्वल टू उसी तरह हम लिखेंगे। और ये चूंकि कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स है हम इसको नेम दे देते हैं कैपिटल B, वेयर A हमारे पास ये है, X ये है, B ये है। अब हमें यहाँ से फाइंड करना है x फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, A मैट्रिक्स को जब हम इक्वल टू के उस साइड पे लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा A इनवर्स और B अपनी जगह पर ही रहेगा। x फाइंड करने का मतलब ये है कि हमने ये वेरिएबल्स x और y ये फाइंड करना है और जब हम ये फाइंड कर लेंगे तो फिर इन लीनियर इक्वेशंस का सलूशन आ जाएगा बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। x को हम साथ साथ चलाते हैं। A इनवर्स क्या होता है? A इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A और साथ हम B मैट्रिक्स लिख लेंगे। B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? अभी आप बेशक B ही लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में आप B मैट्रिक्स लिख लें। यहाँ से अब हम पुटिंग करते हैं। x क्या है? A इनवर्स इंटू B। x को हम लिखेंगे, A इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B। अब यहाँ से हम पहले एडजॉइंट ऑफ A लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ A क्या है? A मैट्रिक्स मैंने अभी आपको बताया है, जो हमने डिनोट किया था A जिस मैट्रिक्स को। एडजॉइंट क्या होता है कि हम फर्स्ट और फोर्थ एंट्री की पोजीशन चेंज कर देते हैं, यानी फर्स्ट की जगह फोर्थ एंट्री को ले आएंगे और फोर्थ की जगह फर्स्ट एंट्री को ले आएंगे। जिस तरह आप देखें, -1 को मैंने 4 की जगह लिख दिया और 4 को मैंने -1 की जगह लिख दिया। फर्स्ट और फोर्थ की हमने पोजीशन चेंज कर दी और सेकंड और थर्ड एंट्री के हमने साइन चेंज कर दिए, यानी कि अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए मैंने साइन चेंज कर दिया है। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A का फार्मूला होता है AD माइनस BC इंटू B मैट्रिक्स आपने लिख ली। B मैट्रिक्स हमारे पास थी 8 -1। अब यहाँ से हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है टू मैट्रिसेस सूटेबल होती हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर एक की कॉलम्स दूसरे की रोज़ के बराबर हों। अब इसके 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं इसकी, इसलिए हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -1 इंटू 8 प्लस -2 इंटू -1। इसको मैंने ब्रैकेट में रख लिया ताकि साइंस मिक्स ना हो। सेकेंड रो को हम उस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। और नीचे हमने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स हमें पता है, आपको पता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है और ये डी होता है। अगर ये जनरल फॉर्म हम इसकी देखें तो ए बी सी डी होता है और ए इंटू डी ये हो जाएगा, बी इंटू सी ये हो जाएगा। ए क्या होगा 4 और डी क्या होगा -1। बी क्या है 2
और सी क्या है 3। ये हमने फार्मूला यूज़ कर लिया डिटर्मिनेंट का ए डी माइनस बी सी। यहाँ से हमारे पास आ गया -8 + 2 -24 -4। ये हम मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं और नीचे से डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास -4 -6। यहाँ से हमारे पास आ जाता है मैट्रिक्स 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा, बिग वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। -24 और -4 क्या हो जाता है -28 और नीचे हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा -4 और -6 -10। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब -6 और -28 जो मैट्रिक्स था उसके नीचे डिटर्मिनेंट जो हमने सॉल्व किया था वो -10 आया था, हम उसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय -10, यानी ये पूरी मैट्रिक्स -10 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब है कि अब हम इसकी यहाँ हम x साथ साथ चला रहे हैं। अब इसका मतलब है कि ये इसकी हर एंट्री के साथ डिवाइड होगा, यानी -6 डिवाइडेड बाय -10, इसी तरह -28 डिवाइडेड बाय -10 ये हमने लिखा। और यहाँ हमने x मैट्रिक्स चूँकि हमारे पास थी उसकी एंट्रीज क्या थी हमारे पास x y। इस मैट्रिक्स का नेम हमने x लिखा था जिसे हमने डिनोट किया था x से। अब यहाँ से हमने x y लिख लिया। यहाँ से आप देख लें कि ये दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे और इसकी आप कटिंग अगर 2 से करें तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, इसको आप कैंसिल करें। और नीचे भी इस एंट्री के भी नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा और आप इसे अगर 2 से कैंसिल करें तो 2 5 ज़ा 10, 2 14 ज़ा 28 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये 2 एंट्रीज़ आ गई कैंसिलेशन के बाद और x y इधर से हमने फाइंड कर लिया। यहाँ से आप इन दोनों को कंपैरिजन करें तो आप देखें x हमारे पास आ गया 3/5 और यहाँ से कंपैरिजन करें तो y हमारे पास आ गया 14/5। ये हमने फाइंड कर लिया लीनियर इक्वेशन का सलूशन x y जो अननोन्स थे उनकी वैल्यू फाइंड की है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड।